जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप आप ठीक होंगे। तो क्लास 9th की जो मैथ की बुक चेंज हुई है, उसकी हम रिव्यू 1 एक्सरसाइज, क्योंकि जो मैथ है जो आपका क्लास 9th का, वो सिंपल मैथ अब नहीं रहा। पहले जितने भी चैप्टर्स थे वो अकॉर्डिंग टू जो जो आपने रीड किया होता था उसके मुताबिक आते थे, लेकिन अब जो क्लास 9th की बुक आई है उसमें फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में भी कुछ ऐड किए हैं, और जो कुछ चैप्टर जो है वो क्लास सेकेंड ईयर के भी जो है उसमें चैप्टर्स ऐड हुए हैं। तो इसलिए इसका सलूशन मैं आपको रिव्यू 1 बहुत ही इजी और सिंपल वे से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगा, और आपने इसको समझ लेना है। जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आपने दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को आपने वहाँ से कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। ए की वैल्यू आपके पास 3/2 है, बी की वैल्यू आपके पास 5/3 है, एंड सी की वैल्यू आपके पास 7/5 ये गिवन है बुक पर। आपने प्रूव करना है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी के लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल आपने प्रूव करना है आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a इंटू बी प्लस सी के a बी प्लस सी से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। बट आप पहले आप क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के लिहाज से अगर हम देखें तो b की वैल्यू 5/3 ये लिख ली, बी की 5/3 प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 7/5। अब ए ब्रैकेट के बाहर है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप को आपने ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का प्रोसेस हमने पहले करना है, ब्रैकेट का अमल हमने पहले करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, 2 फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन जो ओवर में वैल्यूज लिखी जाती हैं, फ्रैक्शन के ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, फ्रैक्शन के नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब उसके दरमियान में जो लिखा हुआ है वो साइन है प्लस का। तो जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शंस हों, प्लस हो या माइनस आपने करना हो, तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, अब यहाँ पर देखें जो डिनोमिनेटर्स का उनका एलसीएम होता है। डिनोमिनेटर्स क्या है 3 और 5। अब 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका एलसीएम निकल आएगा। तो ये मैंने अगर प्राइम नंबर हो तो आपने एलसीएम ऐसे निकालना है, ठीक है। अब 15 इसका एलसीएम आ गया, तो 15 को प्राइम नंबर है तो आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके वो आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके वो आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। एलसीएम के का मेथड क्या होता है कि पहले जो एलसीएम आता है उसको आप फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो। 15 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 5 are 25। ओके, 15 है, 15 को अब आप सेकंड डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे तो वो 3 आएगा। 3 जो आंसर आया है वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो वो 46 आ जाएगा ओवर 15। अब जैसा कि हमने स्टार्ट में भी इसको हमने किया था कि 3/2, अब इनटू के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो 3/2 इस होल वैल्यू से जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है वो इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ज़रब खाएगा। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने 3 × 46/2 × 15 आमने सामने वालों को ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 और 15 कट हो रहे थे, तो उसको आपने 3 1s are 3 5s are 2 और 46 भी कट हो रहे थे। 2 1s are 23, 2s are 23, 2 बार 46। तो 23 1s are 23 ओवर 5 1s are 5। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल आया। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं। जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आप वीडियो को रिवाइंड करके आप देखें, आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट हैंड साइड आप देखें ए बी प्लस ए सी। अब ए बी, ए और बी के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है ना ही मल्टीप्लाई ना ही डिवाइड है, तो कोई साइन नहीं है। इट मीन्स दैट के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए की वैल्यू को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए की वैल्यू को यहाँ पर सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 3/2। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू 5/3, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 3 5s are 21 ओवर 2 3s are 6। ओके,
यहाँ पर आ जाए ए सी। अब ए की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7/5 3 मल्टीप्लाई 7 21 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5 10। ओके, अब यहाँ पर देखें दोनों आपने मल्टीप्लाई ए को बी से मल्टीप्लाई कर लिया, ए को सी से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर ली हैं। अब उन वैल्यूज को हमने क्या करना है, प्लस करना है। फिर वही आपके पास कंडीशन बन गई, दो फ्रैक्शंस बन गई, दरमियान में क्या आ गया, प्लस या माइनस हो, दरमियान में प्लस है, तो फिर इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या था कि दोनों प्राइम नंबर थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते थे। अब यहाँ पर आपके पास ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 6 और 10 है, दोनों सेम टेबल पर डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 और जब प्राइम नंबर नहीं होंगे, सेम टेबल पर डिवाइड होंगे, फिर आपने एलसीएम कैसे लेना है, फिर आपने एलसीएम ऐसे लेना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके फिर वो आपका एलसीएम क्या, इसका बन जाना है 30। अगर प्राइम नंबर नहीं है आपने एलसीएम ऐसे, आपने इसका एलसीएम लेना है आपने। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा एलसीएम का। अब 30 इसका एलसीएम आ गया है, अब वही मेथड अप्लाई होगा जो ऊपर मेथड अप्लाई हुआ है। अब 30 एलसीएम आया है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है, 30 को 6 पर डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। जो आंसर आया वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 5 आर 75। ओके, अब 30 को उसी एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड 10 करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 ऊपर वाला जो आंसर आया वो 21 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 21 3 आर 63। ओके, अब 75 प्लस 63 अगर आप करें तो वो आगे पास बनता है 138 ओवर 30। अब ये 2 के टेबल से अगर इसको हम कट करें तो 69 ओवर 15 2 आर 30। फिर 3 के टेबल से कट होते हैं, 23 आर 69 होता है, 5 3 आर 15 होता है, तो 23 ओवर 5। ये आप देखें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आया था 23 ओवर 5, वही आंसर आपका नीचे 23 ओवर 5 राइट हैंड साइड का आ रहा है। तो दैट्स वाई सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नीचे जो है मैंने आपको एलसीएम जब भी आपने फाइंड करना है तो उसका आपने मेथड मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जो है वो आप एलसीएम फाइंड कर लेते हो फैक्टराइजेशन से। ठीक है, एलसीएम का मेथड क्या होता है कि जब आपने एलसीएम ले लिया है तो यह बड़ी सी लाइन लगा के ऐसे करके अब नीचे एलसीएम लिखते हो। फिर एलसीएम को क्या करते हो, जो पहले फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसको आप एलसीएम के साथ डिवाइड करते हो। देन जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो बाय फर्स्ट न्यूमिनेटर के साथ, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका बन जाता है। फिर आपने आगे देखना है कि प्लस है या माइनस है। ठीक है, फिर आपने एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, और फिर जो उसका आंसर आएगा वही प्रोसेस हम रिपीट कर देंगे कि अब हम जो है वो सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ उस आंसर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय सेकंड न्यूमिनेटर। तो ये मैंने आपको फ्रैक्शंस, क्योंकि इस एक्सरसाइज में फ्रैक्शन के मतलब बहुत सारा है, फ्रैक्शंस को आपने प्लस माइनस कैसे करना है, एलसीएम कैसे लेना है, कैसे उसको आगे प्रोसेसिंग करनी है, तो मैंने ये सारा जो है मैंने आपको इसलिए यहाँ से मैंने आपको ईजीएस्ट वे से मैंने आपको यहाँ से मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में वो अब वही है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट क्या करना है, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। देखें ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ए प्लस बी 3/2 प्लस 5/3। अब ए प्लस बी का सी के साथ क्या रिलेशन है, कोई यहाँ पर साइन नहीं है, तो दो ये सी की वैल्यू इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सी की वैल्यू 7/5। अब नेक्स्ट आपके पास अब 9, अब यहाँ पर आपने अगेन इसका आपने एलसीएम लिया, 2 और 3 प्राइम नंबर थे, दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई कर लिया, 6 आ गया। 6 को पहली फ्रैक्शन के
डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 3 ज़ार 9। 6 को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और वो फिर ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। 9 + 10 इज इक्वल टू 19 ओवर 6 मल्टीप्लाई 7 ओवर 5 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह 133 आ जाएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 30 आ जाएगा। आई होप आपको ये साइड आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा से आप रिवाइंड करके आप समझ सकते हो आप। ओके, अब राइट हैंड साइड में देखें तो ए सी प्लस बी सी आपने करना है कि ए को पहले सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को सी से के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दोनों वैल्यूज का जो आंसर आएगा उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो पहले हम a की वैल्यू 3/2 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू 7/5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। 3 7 ज़ार 21 ओवर 2 5 ज़ार 10। ओके, अब यहाँ पर आ जाएं बी सी। बी की वैल्यू 5/3 है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7/5 है। 5 5 से कट गया तो 7/3। अब 21/10 प्लस 7/3 इसको आपने प्लस करना है। फिर वही अगेन प्रोसेस, फ्रैक्शंस में वैल्यूज हैं, इनका एलसीएम लेंगे। 10 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों आपके पास प्राइम नंबर हैं, सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते, तो 10 3 ज़ार 30। ओके, अब 30 को आप क्या करोगे, इस 10 पर डिवाइड करोगे, पहली फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 3 21 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 63। ओके, फिर आप 30 को इस 3 पर डिवाइड करोगे 10 आएगा। 10 ऊपर वाले 7 से न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 7 ज़ार 70। तो 63 + 70 इज इक्वल टू 133/70। तो दैट्स वाई 133/30 इसका एलसीएम आया था, तो 133/30 यही आपके पास जो राइट हैंड साइड का आपके पास आंसर है। वही ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर है, ये देखें 133/130, ठीक है 30। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है a की वैल्यू 4/3 है, b की वैल्यू 5/t है एंड 5/2 है, c की वैल्यू आपके पास 7/4 है। क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT मींस विद रिस्पेक्ट टू। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के जमा के लिहाज से और माइनस के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको थोड़ा सा एसोसिएटिव के मतलब बता दूं कि जब आपके पास 3 वैल्यूज आती है ना, जैसे A B C, इसमें तीनों यूज होंगी तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनेगी। कम्युलेटिव जो प्रॉपर्टी होती है उसमें 2 वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पर एसोसिएटिव है तो एडिशन की क्या बनती है, यहाँ पर मैंने आपको राइट डाउन कर दिया, बुक पर आपकी राइट डाउन नहीं है। एडिशन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, वो क्या A + B + C इज इक्वल टू A + B + C। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर A + B ब्रैकेट में है, C ब्रैकेट के बाहर है, प्लस करना है क्योंकि एडिशन करनी प्लस ही करना है, इसमें आपने और कुछ नहीं करना। A + B + C है, ठीक है, इसमें B + C ब्रैकेट में है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड भी करते हैं A + B + C। अब देखें क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है, A + B + C। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इनटू है यहाँ पर, तो ये आपने यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे कि एक साइड पर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, दूसरी साइड पर हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A + B ब्रैकेट में 4/3 + 5/2 प्लस आगे ब्रैकेट के बाहर 7/4। देखें वही फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। 3 और 2 प्राइम नंबर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वो उसका एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 जो आंसर आएगा वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। फिर 6 को डिनोमिनेटर के साथ सेकंड डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 जो है वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर, सेकंड जो न्यूमिनेटर है वो 5 है, तो 5 3 ज़ार
15। तो 8 प्लस 15 23/6 प्लस 7/4। फिर अगेन अब 6 और 4 जो है वो दोनों प्राइम नंबर नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे हम जो है उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो बड़ी सी लाइन लगाए हैं, एलसीएम की लाइन लग गई, 12 आ गई। 12 को फिर अगेन आपने 6 पर डिवाइड किया, 2 आ गया, 23 2 जार 46। फिर 12 को 4 पर करें, 3 7 जार 21। दोनों को प्लस कर लें, 67/12। सेम टेबल पर कट नहीं होते। अब राइट हैंड साइड में आ जाएं। अब वही मेथड इसमें अप्लाई होगा, बट क्या होगा, अब जो b प्लस सी है वो ब्रैकेट में आएगा। तो 4b प्लस सी 5/2 प्लस 7/4, 4 और 2। फिर अगेन आपने उसका एलसीएम ले लिया, 4 आ गया। 4 जो है वो 2 से डिवाइड हुआ, 2 5 जार 10, 4 4 पर डिवाइड हुआ 1, 7 1 जार 7, 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17/4। दोनों को प्लस करें, तो प्लस को 4 3 जार 12 हो गया, तो 12 को 3 पर करें। अब देखें, अब फिर आपने अगेन इसका 4 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, फ्रैक्शंस में वैल्यूज हैं, दोनों को आपने प्लस करना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 आ जाएगा। 12 को 3 पर करेंगे, 4 4 4 जार 16। 12 को 4 पर करेंगे 3, 17 3 जार 51। तो ये दोनों को प्लस करेंगे, 67/12 आपके पास इसका आंसर बनेगा। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आपके पास दोनों प्रूव हो जाएंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो क्या है, वो है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब यहां पर ए बी ब्रैकेट में है, यहां पर बी सी ब्रैकेट में है, तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे जो है वो इसको आप मल्टीप्लाई भी इसको आप कर सकते हो। ए बी इंटू सी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट को खोलोगे तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, 4/3 मल्टीप्लाई 5/2 बी की वैल्यू मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7/4। ए इंटू बी सी को अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे वो भी आपके पास ये बनेगा, 4/3 ए की वैल्यू b/3 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7/4। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं एज इट इज़ राइट हैंड साइड में भी। तो दोनों का आंसर आपके पास इक्वल आ जाएगा, 35/6 35/6। यहाँ पर आप मैंने कट किया, 4 को 4 से कट कर लिया, 5 7 जार 3 2 जार। यहाँ पर भी मैंने 4 को 4 से कट कर लिया, 5 7 जार 3 2 जार। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इज जीरो अ रैशनल नंबर? अगर है तो एक्सप्लेन करें उसको। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब मैंने इसका रीजन क्या लिखा है, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, कि जीरो को हम पी ओवर फॉर्म क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने वैल्यूज़ फाइंड करते हुए एक्स और वाई की पिछली क्लासेस में भी, इस क्लास में भी आपने 0/6 आ गया, 0/2 आ गया, 0/5 आ गया, तो वो इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसलिए ये 0 को जो है वो हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ठीक है।